हेलो बच्चों, पीरू एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पूर्व में दिए गए लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है और आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, अकाउंटेबिलिटी एंड सेपरेशन एग्जाम्स की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ये नेक्स्ट लेक्चर आपका जो थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सेपरेबल स्पेस और अभी जो प्रेजेंट लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे T0 स्पेस एंड T1 स्पेस। जैसे कि हम T0 स्पेस की डेफिनेशन देख रहे हैं। T0 स्पेस क्या होता है कि कोई भी अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है वो T0 स्पेस होगा यदि हम उस X के अंदर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लें। कोई भी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर हम सेलेक्ट लेते हैं तो उन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट के लिए ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी कि जिसमें दूसरा पॉइंट नहीं होगा, या दूसरे के लिए कोई ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसमें पहले वाला पॉइंट नहीं होगा। तो अगर किसी भी पेयर के लिए, हर एक पेयर के लिए ये कंडीशन फुलफिल करता है आपका स्पेस, तो वो कहलाता है T0 स्पेस। तो जैसे डेफिनेशन है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी T0 स्पेस if and only for any pair of distinct point there exists a neighborhood of one not containing other। तो ये दोनों पॉइंट्स के लिए है, दैट इज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स डज नॉट इज नॉट बिलोंग्स टू वाई, तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स नेबरहुड ऑफ एक्स सच दैट कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, या देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एन वाई ऑफ वाई सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। तो इनमें से अगर कोई दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारा स्पेस है वो कहलाता है T0 स्पेस। कुछ रिजल्ट्स है, जैसे एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज T0 स्पेस। तो डिस्क्रीट में क्योंकि अगर कोई भी दो पॉइंट है उनके लिए सिंगलटन सेट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं सिंगलटन सेट में, और उनकी एक में दूसरा एलिमेंट और दूसरे में पहला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस इज T0 स्पेस, लेकिन इनडिस्क्रीट स्पेस T0 स्पेस नहीं होता, क्योंकि इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर तो केवल फाई और एक्स होता है। तो एक्स के अंदर कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट ले तो एक्स जो है उन दोनों पॉइंट की नेबरहुड होगी जो डिसजॉइंट नहीं होगी। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ T0 स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई एक्स तो टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका अगर वाई सब स्पेस है तो वो भी T0 स्पेस होगा। ये तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी। T0 स्पेस और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर कोई भी अगर 1 ऑन टू यानी कि आइसोमॉर्फिज्म हम डिफाइन करें कोई फंक्शन और वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जो इमेज होगी अगर x जो है वो आपका T0 स्पेस है तो fx भी आपका T0 स्पेस होगा। थ्योरम क्या कहती है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज T0 स्पेस इफ एंड ओनली इफ एनी डिस्टिंक्ट आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स द क्लोजर ऑफ एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट। यानी कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T0 स्पेस होगा, कब होगा, अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हम लें तो उनकी जो क्लोजर्स होंगे, अगर सिंगलटन सेट्स हम बनाएं उनके जो क्लोजर होंगे सिंगलटन सेट्स के, अगर वे भी डिस्टिंक्ट हो, तो यानी कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो हम कहेंगे कि वो जो है टोपोलॉजिकल स्पेस T0 हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो जैसे पहले पार्ट हम फर्स्ट लेकर चलते हैं कि अगर हम एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, उनकी जो सिंगलटन सेट की क्लोजर्स हैं वो भी दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन फाई है। तो अगर उनका इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब, और दोनों क्लोज्ड है, तो दोनों क्लोज्ड है तो अगर हम जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो अगर ये क्लोज्ड है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाए तो वो ओपन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनाए वो भी ओपन होगा। तो जैसे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट बनाए तो उसके अंदर ये नहीं होगा, तो यानी कि हाँ सॉरी, इसके कॉम्प्लीमेंट में ये एग्जिस्ट करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट कि क्लोजर ऑफ एक्स कंटेन्स इन एक्स माइनस क्लोजर ऑफ वाई, ये एक ओपन सेट हो गया। ये आपका क्लोजर ऑफ एक्स है, इसमें एक्स तो ऑलरेडी है, तो यानी कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस क्लोजर ऑफ वाई, और एक्स माइनस क्लोजर ऑफ वाई क्या, ओपन सेट। तो एक्स और वाई दो एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसमें एक्स है और इसमें वाई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा
कि जो है x जो है वो T0 स्पेस है। हम दोनों के लिए देख सकते हैं। तो कन्वर्स इसका देख सकते हैं। तो कन्वर्स में क्या है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। तो एक्स T0 स्पेस है, तो कोई ना कोई नेबरहुड n ऑफ x का ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि y डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो अगर y n में नहीं है तो n के कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो n का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। और n क्योंकि ओपन है तो x माइनस n जो है वो क्लोज्ड होगा। तो y बिलोंग्स टू ए क्लोज सेट। और तो अगर y हम सिंगलटन सेट ले लें, इसका मतलब वो सबसेट होगा x माइनस n का। दोनों तरफ का क्लोजर ले दिया। क्लोजर लेने के बाद क्योंकि ये तो पहले से ही क्लोज था तो क्लोजर इसके इक्वल हो गया। तो क्लोजर ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस इज कंटेन्स इन x माइनस n। तो y x माइनस n में कंटेन करता है, तो इसका मतलब n इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो n इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ y इज इक्वल टू 5। और x जो है n में था तो x बिलोंग्स टू n, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ y और x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ x में। इसी तरह हम वाइस वर्सा प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट कि क्लोजर ऑफ x इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट थ्योरम पे नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी T1 स्पेस। जैसे कि हम T0 स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है यहाँ पर। वहाँ पर हमने कहा था कि कोई ना कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए एक की कोई नेबरहुड ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसमें दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, या दूसरे की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है पहले की जिसमें पहला पॉइंट कंटेन नहीं करता। यहाँ पर दोनों जो और कंडीशन थी उस कंडीशन को हमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके अंदर कोई डिफरेंट पॉइंट है x और y, अगर उन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए दो डिफरेंट डिसजॉइंट ओपन सेट्स m और n ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि x जो है m में है, y m में नहीं है, और y n में है लेकिन x जो है वो n में नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ होती है तो ये वो कहलाता है T1 स्पेस। ऊपर जो कंडीशन T0 स्पेस में पड़ी थी, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ एंड दिया है, यहाँ पर वो वहाँ पर और था कि या तो ये और या ये, तो थोड़ा सा कंडीशन को हमने बढ़ा दिया। इसी कंडीशन को देखते कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि जितने भी T1 स्पेस होंगे T0 अवश्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन प्रूव होती है, वहाँ पे एक कंडीशन प्रूव होती है। आर यू जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, आर यू वो जो है T1 स्पेस होगा। T1 स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो टोपोलॉजिकल भी होगी और हेरिडिटरी भी होगी। एवरी मैट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस। एवरी टोपोलॉजी ऑन ए स्पेस फाइनर देन टो1, यानी कि अगर T1 कोई टोपोलॉजी है तो उससे फाइनर जितनी भी टोपोलॉजी होंगी, अगर T1 टोपोलॉजी से फाइनर जितनी भी टोपोलॉजी होंगी वे सारी की सारी भी T1 होंगी। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ T1 स्पेस हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अगर T1 स्पेस का कोई भी फाइनाइट सेट अगर हम लेते हैं उसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसी में आप एक थ्योरम आप देखें, थ्योरम क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1 स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सेट ऑफ x इज क्लोज्ड। तो इफ एंड ओनली इफ है, दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे कि जो सिंगलटन सेट है वो अगर क्लोज्ड है, सभी सिंगलटन सेट क्लोज्ड है तो वो T1 स्पेस होगा, और T1 स्पेस है तो सभी सिंगलटन सेट उसके अंदर क्लोज्ड होंगे। तो लेट एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। तो अगर सभी सिंगलटन सेट उसके अंदर क्लोज्ड है तो हमने कोई भी x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए x के अंदर। तो अगर दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो अगर हमने x माइनस एक्स लिया और हमने कहा सिंगलटन सेट तो क्लोज होता है, तो इसका मतलब x माइनस सिंगलटन सेट x, तो ये क्या हो गया ओपन हो गया। ये ओपन हो गया, x और y डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब y जो है x माइनस एक्स में कंटेन करेगा। इसी तरह और x जो है इसमें कंटेन नहीं करेगा। सिमिलरली x माइनस सिंगलटन सेट y, उसमें x कंटेन करेगा, y कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमें जो हमारी T1 स्पेस की डेफिनेशन है उसके अनुसार हमें दो ओपन सेट ऐसे मिल गए कि जिसमें एक में x कंटेन करेगा, y नहीं करेगा, दूसरे में y करेगा, x नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो T1 स्पेस हो गया। अब हम कन्वर्स लेके चलते हैं कि मान लिया x जो है T1 स्पेस है, तो T1 स्पेस है तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट अगर पॉइंट ले उनके लिए दो नेबरहुड ऐसी एग्जिस्ट करेंगे, ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे कि एक जिसमें होगा दूसरा उसमें नहीं होगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस एक्स, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस एक्स। तो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी वाई सच दैट कि वाई बिलोंग्स टू जी वाई बट
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जी वाई, क्योंकि वो टी वन स्पेस हम लेकर चले, तो टी वन स्पेस लेकर चले इसका मतलब वाई के लिए कोई ना कोई ऐसा ओपन सेट जी वाई कंटेन करेगा जिसमें एक्स नहीं होगा। और एक्स माइनस एक्स क्या है कि पूरा स्पेस है उसमें एक्स एलिमेंट को छोड़ के, तो इसका मतलब जी वाई है, जी वाई इसके अंदर कंटेन करे कोई। तो दिस इम्प्लाई दैट, और जी वाई क्या था, वाई बिलोंग्स टू जी वाई कंटेन्स इन एक्स माइनस एक्स। तो दिस इम्प्लाई दैट कि एक्स माइनस एक्स जो है वो ओपन सेट होगा, क्योंकि सभी वाई के लिए जी वाई ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस सेट के अंदर हो, तो ये प्रॉपर्टी सभी वाई के लिए है। इसका मतलब जो है एक्स माइनस एक्स जो है ओपन सेट की कंडीशन फुलफिल करता है, तो इसका मतलब एक्स माइनस एक्स इज ओपन। तो दिस इम्प्लाई दैट कि ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंगलटन सेट एक्स, तो वो क्या होगा, क्लोज्ड। तो दिस इम्प्लाई दैट कि एक्स सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड।